Hello dear students, today is our next lecture of moving charges and magnetism and it is force between two current carrying parallel conductors. तो इसको पढ़ने से पहले हम लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर मेरे पास कोई वायर है, इसमें करंट है I और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड B पर रखी गई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखी गई है, तो इस पर एक फोर्स लगता है जो कि होता है BIL sin थीटा। ये हमने पढ़ा था। ये फोर्स किस पे लगा? इस करंट कैरिंग वायर में। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? एक्सटर्नल जो बाहर था। तो आई कौन सा है? आई करंट इसी का ही है, ठीक है। लेंथ इस वायर की है इंटू साइन थीटा। अब इस टॉपिक को आप याद रखना कि ये होता है। यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो ये करंट कैरिंग वायर में, मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट जिस वायर में आप निकाल रहे हैं फोर्स उसी का ही करंट लेना होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है? बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है। ये वायर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इस वायर की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप सोचो इसमें करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो अलग चीज़ है। ये करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उसका फॉर्मूला है ये। करंट इसी वायर का है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। ये करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरी, ये अगर करंट कैरिंग वायर है और इस पर मैं डी डिस्टेंस दूर, ये अगर इन्फिनिटली करंट कैरिंग वायर है और इस पर मैं क्या निकाल रहा हूँ? फोर्स निकाल रहा हूँ ड्यू टू मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ ड्यू टू इन्फिनिटली करंट कैरिंग वायर। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। अगर ये d दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये। लेकिन अब इसमें अंतर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की वायर की वजह से है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाला है ये इस करंट की वजह से है। ये B1, मान लो ये I1 अगर करंट है तो ये B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट I1 की वजह से है। ये B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है I1 की वजह से है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको याद रखना है, जब आप फोर्स निकालते हैं तो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, जबकि करंट इसी का होता है। अगर मैं I1 करंट ले रहा हूँ तो यहाँ पे I1 करंट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर वाला होगा, L sin थीटा। लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इसकी लॉन्ग वायर की वजह से निकाल रहा हूँ तो इसी का करंट और इसी का मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसका करंट I1 है। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे होगा, और ये इसी का करंट भी लेना है। लेकिन जब फोर्स की बात होती है तो इसका करंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी बाहर वाले का जिसमें ये रखा गया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं मान लो एक वायर बनाता हूँ, यहाँ पे ये एक वायर है, ठीक। इस वायर में करंट है I1 करंट है। अब इस करंट को पहले हम ये देखते हैं, हमने जो जो पढ़ा है हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सारे फार्मूलोज का रिवीजन भी हो जाएगा, तो हम पहले रिवाइज करते हैं। अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से। किस डायरेक्शन में होगा? तो करंट ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगा, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 वो कहाँ को होगा? इनसाइड होगा, ठीक है। तो जो मेरी पहली वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2π, जो भी डिस्टेंस है। अगर मैं इतनी, इससे कितनी दूरी पर निकाल रहा हूँ? D दूरी पर निकाल रहा हूँ तो 2πd, ठीक। ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक। अच्छा, किसी किसी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हम काट देते हैं डेरिवेशन में तो ये 1/2 आ जाता है। रियल में ये ऐसा ही है। इसको ऐसा ही यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू आपको 10⁻⁻7 पता है तो ये फार्मूला काम आ जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस मैंने ये फार्मूला आपको इसलिए बता दिया कि ये किसी बुक में देखो तो आप कंफ्यूज हो, ये आपके डेरिवेशन का पहले एक पार्ट ऊपर है। तो ये क्लियर हो गया। इस करंट की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या इस पे कोई फोर्स भी लग रहा होगा? नहीं सर, अभी फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। इस पे अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड है, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, किसी बाहर वाले के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तब क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात सुनो। अगर इस D दूरी पर अगर ये D दूरी पर मैं एक दूसरी वायर लेता हूँ, ये मेरी दूसरी वायर है,
और इस पे भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और करंट क्या है, I2 करंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गौर से समझो, अब इसको आप एक बार को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो करंट कैरिंग वायर है तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर को और ऐसे करके यहाँ से बाहर को। मुझे तो इसके पास देखना है, तो पहली वायर के पास, तो इस वाली करंट कैरिंग वायर में अपना थंब रखेंगे, और कर्लिंग फिंगर्स हमें क्या बताती हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर में ना, किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपने ये लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, करंट कैरिंग वायर में, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर में यहाँ से अंदर को, और अगर पीछे से देखें तो ये बाहर को आएगा इधर को, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I2 की वजह से वो B2 मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा होगा, आउटवर्ड। कहाँ को होगा, आउटवर्ड। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी छोड़ दो। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से, तो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इस पहली I2 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, और इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, μ0I/2π, और जो डिस्टेंस होगी, अगर मान लो इसकी डिस्टेंस मैं d मान लेता हूँ, तो कितना हुआ 2πd। अच्छा, ये दूसरी वायर की वजह से, दूसरे वायर की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, तो यहाँ पे I2 होना चाहिए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था B1, ये पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड है I1, ये पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये आया, और दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये आया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हो गई, तो यही फार्मूला मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, इसका बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो I1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 है, लेकिन ये B2 के इस वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। I1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 है, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता, मान लेते हैं, दूसरे की वजह से तो लगेगा। अब दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट इसका ये हो गया, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ना, किसकी वजह से, सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैं लिख देता हूँ, सो वायर 1 experiences magnetic force, experiences force due to किस वायर की वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसका, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो B2 की वजह से, और जो करंट है वो पहली वायर का, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = I/L/B sin थीटा। गौर से समझो, फोर्स किस वायर का निकाल रहे हो, फोर्स ऑन वायर 1, जो वायर 1 है, वायर 1 पे फोर्स निकाल रहे हो, तो इसको F1 लिख लेते हैं। अच्छा, तो करंट किसका लेते हैं इसमें, याद करो, मैंने आपको अभी बताया था, जब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो करंट तो उसी का लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होना चाहिए। तो F1 में पहले वायर की वजह से ही करंट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक्सटर्नल 2 का। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये समझनी है, ये लेंथ नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है F/L। तो इसको अगर L से डिवाइड कर देंगे तो यह गायब हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, जो फोर्स हम निकाल रहे हैं पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, I1/B2 sin थीटा, ये हो गया। अब देखो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट किधर को जा रहा है, ऊपर को, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, अंदर को। देखो I1 करंट लेना है और B2 मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। देखो B2 अंदर को है, B2 बाहर को है। B2 जो है पॉइंट है ना, पॉइंट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। B2 बाहर को है और करंट ऊपर को है I1, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90। तो यानी कि sin 90 हुआ ये। तो इसको लिख सकते हैं F1 = I1/B2 और sin 90। sin 90 कितना होता है, 1, तो ये तो हो जाएगा 1। अच्छा, B2 की वैल्यू मेरे पास ये है, ये वाली, तो मैं ये रख लेता हूँ। तो F1 = हो जाएगा I1 μ0I2/2πd। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 = I1I2 μ0/2πd। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आया पहली वायर में
किसकी वजह से, सेकंड वायर की वजह, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था, वो कितना होगा, दोनों वायर के करंट के मल्टीप्लिकेशन म्यू नॉट अपॉन 2πd। ठीक, अब निकालते हैं फोर्स ऑन वायर टू किस पे, वायर टू एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। तो पहली वायर की वजह से कितना फोर्स होगा उसको हम देखते हैं और फिर हम निकालेंगे अपना आगे का डेरिवेशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अब जो हम कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ हम लिखा रहे हैं वायर टू एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि B1 की वजह से। तो देखो किसका फोर्स निकाल रहे हैं, सेकंड वायर का, तो करंट उसी का ही होना चाहिए जिसका फोर्स निकाल रहे हो, I2 IBL साइन थीटा होता है ना, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होता है यानी कि B1 और साइन थीटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं तो L नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है और करंट ऊपर है, तो एंगल कितना हुआ, इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और देखो करंट ऊपर को है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, क्रॉस मतलब अंदर को, तो एंगल कितना हुआ 90। तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा I2B1 साइन 90, ये क्या आया F2। अच्छा, F2 इज इक्वल टू I2, B1 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, म्यू नॉट I1 2πd और साइन 90 होता है 1, तो F2 कितना आया, I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2πd। तो ये डिस्टेंस है, ये I1 I2 दोनों वायर का करंट है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जितना फोर्स इस पे लगा रही है उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, दोनों का फोर्स जो है इस तरीके से लग रहा है। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो गौर से देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस पे करंट की डायरेक्शन में 4 फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर और करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर। अगर यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट ऊपर इधर को है तो करंट उधर को, तो फोर्स किधर को लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड B2 ऊपर को है, ऊपर को कर दी उंगली, और ये करंट आगे को जा रहा है तो ये आगे को कर दी फिंगर, तो मेरा अंगूठा किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, यानी कि इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है F1 वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F1 फोर्स हुआ। ठीक, अब सेकंड वायर में देखो, सेकंड वायर में भी यही करना है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ को है, अंदर को, करंट कहाँ को है, बाहर को, देखो करंट बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स किधर को लग रहा है, अंगूठे से देखो उस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा इधर को। तो आपने याद रखना है, जब करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही हैं वायर्स। ठीक है, जब करंट एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका करंट ऊपर को होगा, इसका करंट नीचे को होगा। तो गौर से देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, देखो यहाँ से अंदर को जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से ये अगर देखें, इस पर करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी अंदर को जा रहा है, दोनों में अंदर को ही जा रहा है, दोनों कंडीशन में। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन निकालो, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर को, करंट जा रहा है ऊपर को, तो फोर्स किधर को, उधर को। देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से अंदर को है और जो करंट है वो ऊपर को है, करंट ऊपर को जा रहा है इस वाली वायर में, तो फोर्स किधर को लगा, उस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस वाले में देखो करंट नीचे को, करंट नीचे को हो जाएगा, ये करंट की फिंगर है, मिडिल फिंगर करंट की है नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स किधर को लग रहा है, इधर को, तो यानी कि फोर्स लग रहा है इधर को, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन, देखो इसमें करंट ऊपर को जा रहा है, इसमें करंट नीचे को आ रहा है, तो फोर्स अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, ये भी आपने याद रखना है, ये अपने हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, इफ द वायर्स, पैरेलल वायर्स हैव द करंट इन द सेम डायरेक्शन, then the force between them will be attractive, but if the current is in the opposite direction, then the force between these parallel wires will be repulsive force. Hope so you got this.
and we have done this force between two current parallel conductors derivation, and this derivation is important because last year it was the question as well as derivation in the paper of 2026 students. So इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लो और अच्छे से समझ लो, इसका आप अच्छे से ये कर लो कि कैसे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये समझ लो कि अगर ये वायर हैं, मेरे पास 3 वायर हैं, इसके बीच की डिस्टेंस भी डी है, इसके बीच की भी डिस्टेंस डी है, ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी वायर है। अगर मैं पूछूं पहली वायर में फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा सेकंड और थर्ड की वजह से, तो सेकंड की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा और थर्ड की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन आपने ये याद रखना है, जब आप फर्स्ट वायर पे तीसरी वायर की, सेकंड वायर की वजह से लगाओगे तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, 2 पाई डी। नीचे तो 2 पाई डी आएगा क्योंकि डी डिस्टेंस है, लेकिन थर्ड वायर की वजह से अगर आप फर्स्ट वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस डी प्लस डी कर देनी, क्योंकि पहली वायर पे निकाल रहे हो और तीसरी की वजह से निकाल रहे हो तो डिस्टेंस डी प्लस डी। कई बच्चे डी ही रख लेते हैं तो आंसर गलत आता है, तो आपने 2 बार डी याद रखना है, डी प्लस डी। अगर एक और वायर होती तो उससे जितनी दूरी होती जिस पे आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं वो पूरी आपको दूरी लेनी होती है। होप सो आपको समझ में आ गया। सो दिस वाज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दो, कुछ नहीं जाता है, बस एक बटन दबाना होता है, हालांकि मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी दबा दो ना, नंबर अच्छे आएंगे, मेरा आशीर्वाद है।